अपमान, घोर अपमान। अहंकारी अज्ञानी धरानंद, आज तूने एक शिक्षक का अपमान किया है। मेरी शिक्षाओं का अपमान करने का तेरा ये साहस। मैं आचार्य चाणक्य अपनी शिक्षाओं को खोलकर यह पढ़ लेता हूँ कि इस आर्यवेद की अखंडता और सनातन धर्म के हित के लिए तेरे कुल का नाश करूंगा। अब यह शिक्षक भगत को भावी सम्राट देगा। जब तक मैं अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण नहीं कर लेता, तब तक मैं अपनी शिक्षाओं को नहीं बांधूंगा। ध्यान रहे धरानंद, मैं अपनी प्रतिज्ञा 3 वर्ष में पूर्ण करूंगा। आइए देखते हैं तो क्या हुआ। इस बार आचार्य चाणक्य इतने को धनानंद के दरबार ले चलते हैं। आप अंदर नहीं जा सकते महाराज, अभी प्रश्न है। नहीं नहीं, यह मगध की सुरक्षा का प्रश्न है। हटो मेरे रास्ते। महाराज की जय हो। हाँ हो गई। यह कौन सा सियासी जिसने मेरे रंग में भंग डाला? महाराज, आपके रंग में भंग डालने के लिए मुझे खेद है, परंतु मैं क्या करता। मेरे सामने प्रश्न था मगध की सुरक्षा का। मेरे सामने महाराज, एक शिक्षक का यह साहस, वह आपसे प्रश्न करे। नहीं नहीं, इसे मत रोको। यह तक्षशिला का शिक्षक है। देख तो आज कौन सी शिक्षा लाया है। महाराज, भारत पर विदेशियों का खतरा मंडरा रहा है और इस समय गधे इतना शक्तिशाली है जो उनसे चुनौती ले सकता है। यदि आप चाहें तो भारत बच सकता है। खुद ले ली तूने मेरे धैर्य की परीक्षा। अब एक शिक्षक बताएगा मुझे कैसे राज करना है। शिक्षक साधारण नहीं होता। विलय और सुजन दोनों उसकी गोद में पलते हैं। माटी से घड़ा कैसे बनता है यह एक शिक्षक ही जानता है। मगर नरेश से कैसे बात करनी है यह तो तुझे पता नहीं। राज और शासन चलाना हमें सिखाएगा। शिक्षक का मान सम्मान इसकी शिखाओं में होता है। इसकी शिखाओं से पकड़कर इसे सभा से बाहर निकाल दो। अहंकार तो किसी का नहीं टिका, चाहे वह धनानंद हो या संपूर्ण विश्व को चलाने वाले भगवान सूर्य। क्योंकि जब सूर्य अपनी गर्मी से पृथ्वी को जलाता है, तब चंद्रमा उस पर चंद्र ग्रहण बन के आता है। निकालो इसे सभा से बाहर। चाणक्य की प्रतिज्ञा आप सबने सुनी। अब वो अपनी प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए निकल पड़े हैं। तभी भी उनकी नजर उन बच्चों पर पड़ी जो राज दरबार में अभिनय कर रहे थे। महाराज चंद्रगुप्त की जय। आज की सभा प्रारंभ की जय। बताइए क्या अपराध है इसमें? दूसरे नागरिक पर आक्रमण करके लूटने का प्रयास किया। अरे किसी पे अन्याय होगा उसके पाप का भागी में होगा। ये क्षमा कर दो महाराज, मुझे अपना अपराध स्वीकार है। नागरिक प्रजा की रक्षा करना उनकी मेरा पहला कर्तव्य है। अतः मैं माफ नहीं करते। मंत्रीवर 1 महीने का कारावास दिया। महाराज, यह मगध जनपद का निवासी है। और कठोर मंत्रीवर, अपनी मर्यादा को भंग मत करो। राज की जनपद की सीमा किसी मानव को बांट नहीं सकती। किसी धर्म की व्यवस्था किसी मानव को बांट नहीं सकती। मेरी दृष्टि में सभी एक है, सभी भारतीय हैं। याद है, गाँव की वर्दी कभी विद्यालय में न उठाई जाए। आज वक्त समाप्त किया। इसे कैसे किया जाए? जनपद की सीमाओं को मिटाकर। परंतु सीमा रेखा तो मानव में खींचता है। यह भेदभाव की भावना उसके मस्तिष्क से कैसे उखाड़ दी थी? मैं भी बालक हूँ, मुझे इतना ज्ञान नहीं कि मैं आपके प्रश्न का उत्तर दे सकूं। परंतु तुम अपनी उम्र से कई अधिक समझदार हो। तुम्हारा क्या नाम है और तुम्हारे गुरु कौन? मेरा नाम चंद्रगुप्त है। मेरा कोई गुरु नहीं। सब बोलते हैं मैं छोटे कुल का हूँ। मैं भेड़ बकरियां चराता हूँ। मुझे शिक्षा ग्रहण करने का कोई अधिकार नहीं। मैं पढ़ना चाहता था पर सभी लोग मुझे शिक्षा। मैं इतिहास की पुण्यवती भिन्न नहीं होने दूंगा। चलो तक्षशिला विद्वानों की भूमि पर, मैं तुम्हें शिक्षा दूंगा। मैं तुम्हारा गुरु बनूंगा। मैं क्या सुने? तुम कहाँ जा रहे हो? हाँ, ये मेरे गुरु है। मैं तक्षशिला जा रहा हूँ। विद्वान, आप कौन हैं और मस्ती में डाल रहे हैं? मैं तक्षशिला का आचार्य चाणक्य हूँ और मैं आपकी बुद्धि को एक योग्य और महान शासक बनाना चाहता हूँ। क्योंकि इसमें एक योग्य और महान शासक के सभी गुण दिखाई देते हैं। इसके संबंध में निर्णय लेने का अधिकार मेरा है। मैं इसकी माँ हूँ और मैं इसका गुरु हूँ।
हाँ, मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं आपके पुत्र को एक योग्य और महान शासक बनाऊंगा। गुरुवर, आपके स्वप्न और मगध उत्तम के भविष्य के लिए मैं अपना पुत्र आपको समर्पित करती हूँ। धन्यवाद माँ। चलो चंद्रगुप्त। जैसा कि हम सभी तक में देखा, चाणक्य ने कहा था शिक्षक साधारण नहीं होते, प्रलय और सृजन दोनों के गोद में पलते हैं। सिद्धांत को प्रचार करते हुए चाणक्य ने धनानंद के न्यायपूर्ण साम्राज्य का विध्वंस करते हुए चंद्रगुप्त के अधीन न्यायपूर्ण एवं सशक्त राष्ट्र का निर्माण किया। खंड में बटे राज्यों को जोड़ते हुए निर्माण की इस प्रक्रिया में अभी हम करेंगे नहीं, अरे नहीं कह दीजिएगा। सभी सदस्य जिनको वे शिक्षा दे रहे थे ने मिलकर साम्राज्य के निर्माण में अपना योगदान दिया। भारत की इसी गौरवशाली परंपरा का अनुसरण करते हुए हम सभी छात्र छात्राएं अपने गुरुजनों को नमन करते हैं तथा यह संकल्प करते हैं कि आपके मार्गदर्शन में अपने प्रदेश को निपुण देश बनाएंगे। धन्यवाद। जोरदार तालियों से इन बच्चे जो विराट भाव के साथ यहाँ पर अपनी प्रस्तुति दे रहे थे, एक ऐतिहासिक सत्य की गाथा को हमारे बीच में प्रस्तुत करते हुए और निपुण पर संकल्प ले गए। ये नवाचार